अयान हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर M.A. खान मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा फिजिशियन, डॉक्टर आदि शुक्ला न्यूरोसाइकेटिक, डॉक्टर मोहम्मद नदीम खान MBBS MS, डॉक्टर R.K. गुप्ता MBBS BA, डॉक्टर रुकैया अंसारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रतीक M. कौशिक शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। अयान हॉस्पिटल, क्यान क्लर्क होटल, गोरा बारिक, अमहट, सुल्तानपुर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के सर्किल हाउस में यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर क्या कहते हैं, जो बिजली के संविदा कर्मचारी हैं वो यहाँ पर सब इकट्ठा हैं। जो संविदा पे कर्मचारी हैं, लाइनमैन भी है, फीटर भी है और जो भी है, जिनके जो पद है वो सब यहाँ पर मौजूद है। सब नहीं है, कुछ सभी ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी आए हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि जब इनके पीछे अटक जाती है, सैलरी नहीं मिलती, तब ये हड़ताल पे आ जाते हैं। तब कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी सैलरी दो। जब तक इनके पीछे नहीं अटकती है तब तक इनको होश नहीं आता है। अच्छा, अभी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, अभी मुश्किल में 3-4 दिन धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद फिर अपने अपने लाइन पे चले जाएंगे। तो भैया इन सब तो करे क्या फायदा है। फिलहाल हम अध्यक्ष जी है, अध्यक्ष जी से हम बात कर रहे थे कि जो ना ये 4-6 महीना पहले धरना प्रदर्शन कह रहे हैं और ठाए फिर सही गया, फिर अब बैठा है। तो आज इनका कुछ नहीं वजह का हुआ है, पहले कुछ देना है बता दे। अध्यक्ष जी आप आ गए भाई। हाँ देखा, ये है अध्यक्ष जी, विद्युत संविदा कर्मचारी के अध्यक्ष जी है। अध्यक्ष जी का नाम है आपका? हमारा नाम अनंत कुमार अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ। इतना लंबा चौड़ा बताए थे। अच्छा, ये बताओ अध्यक्ष जी कि जो आप धरना प्रदर्शन करा था, हर 6 महीने 3 दिन 4 दिन खातिर बैठा था और फिर बाद फिर उठ जाता, क्या वजह है, क्या चाहता तो सब क्या कमो सही ढंग से चाहते हैं। कंपनी और विभाग द्वारा हमारे संविदा भाइयों का वेतन समय से नहीं दे रहा है। अच्छा, 7 तारीख का अनुबंध है, 7 तारीख के बाद ही वेतन दे रहा है। 1 महीने बीत जाने के बाद अगले महीने में वेतन दे रहा है। अच्छा, और जो कि हमारे संविदा कर्मी के एक्सीडेंटल जो हुए हैं, अभी तक SIC लागू नहीं किए, न कंपनी वाले न विभाग वाले। 8 संविदा कर्मी घायल हुए हैं। नाम अखिलेश है, अनवर, सूरज मौर्य, राजेश मौर्य, मिसलेश, राजेश, जगन्नाथ, बाल मुकुंद। ये 8 संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनके शरीर में अंग भंग हो गया है। अभी तक कंपनी जो है भुगतान नहीं की है। इनके उपचार का पैसा, इलाज के लिए पैसा नहीं दी है। अच्छा, मतलब जो आपकी कारपोरेशन कंपनी है उसने इन लोगों को अभी तक इलाज के लिए पैसा नहीं दिया है। अच्छा, तो ये कितने दिन हो गए इन लोगों को? इन सबका मई 2019 से लेकर इस जुलाई 2022 तक ये उपचार का पैसा है। मतलब 2-2 साल बीत गया, 3-3 साल पैसे नहीं दिए है। कोई अपना खेत बेच के पैसा मतलब इलाज कराया है, कोई ब्याज भी लेकर, कोई अपना 2 पहिया वाहन बेचकर इलाज कराया है। तो सबके नौकरियां के क्या फायदा है? फिर वही समस्या है ना, अगर नौकरी न करे तो घर का खर्चा कहाँ चलेगा? खर्चा तो भी नहीं चलेगा। लड़के को फीस जमा करना है, बच्चे को स्कूल से लौटा दिया जा रहा है, किसी का भुगतान नहीं दे रहे, कहाँ से खर्चा चलेगा? नहीं, आप लोग हम देख रहे हैं कि तकरीबन 6 महीने 8 महीने साल भर में एक बार आप लोग बहुत जोश में आते हैं और 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, उसके बाद फिर हो जाता है। अब की जो धरना होगा, जब तक हमारे खाते में और अप्रूवल सामान नहीं मिल जाएगा तब तक अब की हम उठेंगे नहीं। अच्छा, ये हमारा निर्णय है और हमारे संविदा कर्मी का निर्णय है। अगस्त माह का पेमेंट और हमारा भुगतान 11 महीने से हमसे कार्य कराया जा रहा है विभाग द्वारा, कंपनी द्वारा। अच्छा, अभी तक भुगतान हमारा भी नहीं किया गया है। अच्छा, ये बात बताओ कि जौन तो सबके हाजिरिया लगा तो कै दिन का रहा? हाजिरी 26 दिन का लग रहा है। काहे का? अभी विभाग बताए 26 दिन का काम
24 घंटा कार्य ले रहे हैं एक संविदा कर्मी से, जो कि एक स्किल होना चाहिए, 2 अनस्किल, लेकिन एक फीडर पे एक गैंग दिया गया है। 24 घंटा वर्क ले रहे हैं, स्किल को अनस्किल को दोनों ही खंबे पे चढ़ा रहे हैं। एक्सीडेंट हो जा रहा है तो उसका जवाब न विभाग दे रही है न कंपनी दे रही है। अच्छा, ये समस्याएं हैं और हमारे यहाँ ऐसे 13 मांगे हैं, जो कि 65 संविदा कर्मी का भुगतान अभी विभाग और कंपनी द्वारा नहीं किया गया है मई 2019 से मई 2020 तक। अच्छा, न भुगतान करे तो क्या करता? न भुगतान करेंगे तो हम तो इसे धरने बैठेंगे जब तक पूरा अप्रूवल आज तक खाते में नहीं आ जाएगा, तब तक हम उठेंगे। धरना बैठा रहा, तनख्वाह को पैसा न मिले, तनख्वाह रोकी न पाई है। आपकी कंपनी वाले रोक के रखे, क्योंकि धरने पे जितने आज तक हुआ है किसी का वेतन नहीं कटा है। कोई अगर बता दे वेतन कटा तो हम उसकी गारंटी ले रहे हैं। किसी संविदा भाई के अगर धरने पाए हो वेतन कटा हो, हम लोगों का पैसा सब चीज देते रहे, जो भी समस्या है हम आपको अवगत करा रहे हैं। क्यों करेंगे? माह मई 2019 से अक्टूबर 2019 से कंपनी ने न्यूनतम वेतन, जो वेतन हमारा था उससे कम वेतन दी है 6405 रुपए, जो कि हर जगह हर जिले में 7900 रुपए वेतन था। इसका रिकवरी कराएं एसी साहब और यहाँ के जो 5 एक्सीजन है। तो ये बात बताओ, 64 रुपये में तुम्हारा पूरा घर खर्चा चल जाता है। इसके पहले जो था 6400 दे रहे थे, अब अनस्किल का वेतन जो है 8400 दे रहे हैं। स्किल का वेतन 10,200 कुछ दे रहे हैं, जो कि न्यूनतम मजदूरी से कम दे रहे हैं। अनस्किल का वेतन 11,000 होना चाहिए और स्किल का वेतन 12,000 कुछ रुपए होना चाहिए। अभी भी विभाग और कंपनी द्वारा कटौती की जा रही है। अच्छा, हमारे यहाँ WCA पार्टी उसका लाभ भी नहीं दे रहा है, ना SIC है, कुछ नहीं दे रहे हैं। जो भी संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं अंग भंग हो जा रहे हैं, उसका इलाज के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, संविदा कर्मी जो है इनके कोई अधिकारी नहीं है क्या, कि किसी एक अधिकारी के अंडर में हो? इनके एक कंपनी के हेड प्रोजेक्टर रंजीत झा हैं और जनरल मैनेजर गौरव भट्टाचार्य हैं। इनसे बात करने पर, वार्तालाप करने पर आज तक सुल्तानपुर दिखाई नहीं पड़े। इसके पहले दीपक सिंह रावत थे यहाँ, तो जितने बार धरना किए मौजूदा आए हैं, जो भी थे अप्रूवल वो दे कर गए हैं जी। उनके कार्यकाल में हम लोग जो भी धरना किए हैं वो अप्रूवल लिए हैं, लेकिन जब से ये आए हैं तब से कोई अप्रूवल नहीं मिल रहा है, न कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर द्वारा, न कंपनी के GM, न कंपनी के हेड प्रोजेक्टर। अच्छा, अच्छा, एक बात ही बताओ, जैसे कोनो कर्मचारी आपके कहूँ पोल पर काम कराता है, भगवान न करे केहू साथे हुए, मान लो का गिर जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है कोनो वजह से गलती से और एक्सपायर हो जाता है, तब वो कंपनी का दे दो का? कंपनी में 5 लाख का दुर्घटना बीमा है, तो बीमा के 5 लाख रुपए जो है AC साहब जो है आदेश करते हैं बड़े साहब एक्सीजन को, तो तत्काल जो है भाव से चेक लागू किया जाता है। वो तो बीमा कंपनी देती है ना? हाँ, बीमा विभाग नहीं देती है, जो कि इसका भी आवाज उठाया गया था प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी द्वारा कि एक्सीडेंटल जो है 10 लाख रुपया हो, मृतक है हिरलाभ जो है 10 लाख रुपए हो। लेकिन अभी तक विभाग ना कंपनी और न सरकार कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आप सबके काम इतना जोखिम है कि ट्रांसफार्मर जहाँ लगा है या खंबा जहाँ लगा है वहाँ जमुना बहुत घास फूस होता है, बहुत झाड़ झंखाड़ होता है, पेड़ चढ़ाई पड़ता है, खंबा चढ़ाई पड़ता है, और बात के सैलरिया काहे कम है? एक आका फोन रख गया पहाड़ की तनख्वाह काहे इतना कम है? जो कि कोर्ट में मुकदमा भी किया गया है हमारे प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा, उसका लागू अभी तक अध्यक्ष पावर का ऑपरेशन नहीं कर रहा है, ना सरकार कर रही है। न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपए का मांग की गई है, और जो कि कोर्ट आदेश हाई कोर्ट आदेश कर दिया गया है। न विभाग सुन रही है, न कानून सरकार सुन रही है। जो उत्तर प्रदेश में इस समय सरकार बनी है माननीय BJP का योगी आदित्यनाथ जी का, वो भी नहीं सुन रही है। अच्छा, लेकिन वो तो चुनाव के पहले कहे तो रहे, कुछ आश्वासन तो दे रहे हैं। चुनाव में कोई घोषणा नहीं किए थे। अच्छा, बिजली विभाग वाले के लिए कोई घोषणा नहीं था इनका। अच्छा, कोर्ट कमेंट में हम तो मुकदमा जीते हैं, उसके बाद लागू हुआ है, लेकिन विभाग नहीं, विभाग कर रहा है हमारे पास पैसा नहीं है, और सरकार कर रही है हमारे पास पैसा नहीं है, और सरकारी लोगों का वेतन बढ़ाने के लिए इनके पास पैसा है। तो एक बात बताओ, जब बिजली विभाग के पास पैसा ना है ना, सरकार के पास पैसा नहीं ना, तब कहाँ करे मारा था, कहाँ करे जूझ देता है? अब मजबूरी है, कोई नौकरी मिल नहीं रहा, करना पड़ेगा। ईटा गारा करा कहूँ, ईटा गारा करने ये भी मजबूरी है ना। ईटा गारा भी नौकरी नहीं मिल रहा, 300 रुपये मजदूरी भी मिल रहा है, 250-300 रुपये भी मिल रहा है। 24 घंटा वर्क ले रहा है, जो कि 26 दिन का अटेंडेंस जाता है और 8 घंटे की ड्यूटी है। एक केंद्र पर 3 गैंग होना चाहिए, एक ही गैंग दिए हैं कंपनी और विभाग ने, हमको 3 गैंग देना चाहिए। जो कि सरकार कंपनी और विभाग के बीच जो अनुबंध हुआ है, 1000 आदमी का अनुबंध हुआ है,
जो कि हमारे यहाँ इस संबंध 575-600 के बीच में संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं। 400 आदमी अनुबंध के आधार से अभी रखा ही नहीं गया कंपनी। कंपनी मनमानी कर रही है, जिसको चाह रही है उसको निकाल दे रही है उच्च अधिकारी के अनुमोदन से। अब भर्ती भी जो हो रही है कंपनी द्वारा बिना किसी अधिकारी के अनुमोदन की भर्ती कर दे रही है। ऐसे कई भर्ती हुई है यहाँ सुल्तानपुर में। लेकिन जो काम सही न करे कंपनी तो निकाल सकता है ना, तो उसके पास तू है ना। कंपनी जो हमारे एग्रीमेंट हुआ है 100 पन्ने में मध्यांचल में, उसमें दिया गया 3 नोटिस। एक संविदा कर्मी को हटाने के लिए 3 नोटिस कंपनी दे, बिना एमडी के अनुमोदन से कोई संविदा कर्मी को निकाल नहीं सकता। अच्छा, ये पत्र हमारे पास है। थोड़ा तुम्हारा आपका नाम है? जिला मीडिया प्रभारी निविदा संविदा कर्मचारी संघ सुल्तानपुर। ये मीडिया पर भारी है। अब देखे थे नौ के जो मैं खाली एक बार बताओ तोरे तो सुधरबा न का जो 6 महीना बैठ जाता है देखा बिछा के हरियर और खामे माँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है का चाहता तो ये सब कार्य जो हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोगों को समय से वेतन मिल जाए, वेतन का भुगतान हो जाए, हमारे साथी भाइयों का समय से ईपीएफ कट जाए, जो भी वेतन है वो हमको मिलना चाहिए। यहाँ तक कि है कि ओरियन कंपनी वेतन में भी घोटाला कर रही है। शुरुआत में इन्होंने तो 5 महीने वेतन ही नहीं दिया। जब हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे तो 2 बार धरना किए, तब भी इन लोगों को सुनवाई नहीं किया। तीसरी बार जब हम भूख हड़ताल पर बैठ गए, तब जो है वहां से लैपटॉप और सब कुछ लेकर के यहाँ पहुंच गए, वेतन लगना सबका चालू हो गया। अच्छा, उसी दरमियान में किसी का एक मंथ का वेतन ओरियन कंपनी के द्वारा आज तक नहीं दिया गया, जिसमें हमारा भी 1 माह का वेतन बाकी है। 5 महीने से ईपीएफ भी नहीं जमा हुआ है। देखा कंपनी गरीब है, थोड़े सब अमीर आदमी है, अगर 1 महीने वेतन दें दे यार कौन बुराई है। कंपनी गरीब नहीं है। एक सेमिनार में लखनऊ में झूलेलाल पार्क में हमारे राजनाथ सिंह, माननीय राजनाथ सिंह, उनका नाम पहले पड़ गया था माननीय राजनाथ सिंह घोषणानाथ सिंह, तो वो घोषणा कर देते हैं। बीजेपी के जितने भी नेता हैं सिर्फ वो घोषणा करते हैं और घोषणा पर कभी आज तक खरा नहीं उतरे हैं। यही माननीय राजनाथ सिंह ने झूलेलाल पार्क में हमारे संगठन के पदाधिकारियों के सामने यह कहे थे कि जिस दिन हमारी सरकार राज्य में और केंद्र में पूर्ण बहुमत की बनेगी, हम सभी विभागों के आउटसोर्स के कर्मचारियों को सीधे विभाग में समायोजित करके सीधे विभाग से वेतन दिलवाएंगे। तो सरकार इनकी 2 बार बन चुकी है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे पास प्रूफ है? इसका प्रूफ तो हमारे बड़े पदाधिकारियों के पास होगा जो लखनऊ में है। अच्छा, प्रदेश कार्यकारिणी के। देखा भाजपा कह रही फ्री राशन दे, तो फ्री राशन हमको फ्री राशन नहीं चाहिए। सरकार हमसे कार्य कराए, विभाग हमसे कार्य कराए, हमें हमारे कार्य की मजदूरी चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। हम जिंदाबाद। हमको कोई भी अधिकारी बताने के लिए और कंपनी का कोई भी नहीं बताने के लिए आज तक तैयार हुआ कि हमारी ड्यूटी कितनी है। 26 दिन का अटेंडेंस जाता है मान्यवर और 23 दिन का हमसे कार्य लिया जाता है और छुट्टी एक भी नहीं मिलती है। कार्य हम 300 दिन करते हैं, 24 घंटे करते हैं, जबकि नियमतः 24 घंटे में 3 शिफ्ट होता है। 3 शिफ्ट में 3 लाइनमैन या 4 लाइनमैन होने चाहिए। 1 लाइनमैन होता है स्किल्ड, एक अनस्किल्ड, उसके पीछे जो है हेल्पर होता है, सीढ़ी ढोने वाला, तार देने वाला। लेकिन हम लोग अनस्किल्ड होते हुए भी खंबे पर चढ़ करके कार्य करते हैं। जो स्किल्ड है उनका पता ही नहीं है वो खंबे पर चढ़ रहे हैं कि नहीं चढ़ रहे हैं, हम इसको नहीं बता सकते क्योंकि हम ही लोग कार्य कर रहे हैं। बाकियों को बताओ, भगवान तोरे बुद्धि दे हैं। हाँ, 26 दिन तो हाजिरी लागत जी, 30 दिन तो ड्यूटियां कर। ये तो हमारे कर्मचारियों की ही कमी है कि वो अपने 8 घंटे की ड्यूटी करके हट जाए। तो और कर्मचारी में बहुत कमी है। हाँ, और ये इंटरव्यू लेता ही पीछे देखा तब फार्म भरा था। हाँ, यही के आगे आए के चुप रहे। अगर ये एकता बना ले जिस दिन, सही एकता हमारे सुल्तानपुर जिले में बन जाए, तो यहीं से हम लोगों ने वेतन दिलवाना चालू किया जो कि पर मंथ इनको मिलने लगा।
अब जब इनको पर मंथ वेतन मिलने लगा तो ये भी शांत हो गए। अब जब 2 महीने तक नहीं मिला और 5 महीने का ईपीएफ रुक गया तब फिर से चालू हो गया। हम एकदम सही बात बतावत है। बिल्कुल पूछिए। एमा जो कहा कर्मचारी आया है जी। 40% ऐसे आया है जो फॉर्मेलिटी अदा करे आया है। 40% वो जो है हमारे कर्मचारी जो फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं हम लोगों के साथ में, हो सकता है वो हमारे कर्मचारी ना हो, किसी विभाग के कर्मचारी हो। जो बात सत्य है हम वो कहेंगे और यही सत्य है, जो सत्य है हम वही कहेंगे। कोई ऑफिस में बैठ करके काम कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बर्तन घिस रहा है, तो उसके लिए संविदा की भर्ती नहीं होती है। अच्छा ये हुआ है भाई, ये सब हो रहा है। मैडम वो खातों पर तो वो जो भी करना होगा वो कर रहे होंगे, उसको हम देख लें, लेकिन हो रहा है ये हम जानते हैं। जाना था उसके बाद इनके खातिर लड़ाई लड़ा था। लड़ाई तो हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमको लड़ते लड़ते ही सफलता कुछ न कुछ प्राप्त हुई है। आगे हम लड़ाई को और बढ़ाएंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। इस बार तो हम उठने वाले नहीं हैं मान्यवर। इस बार हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक विभाग और कंपनी दोनों या सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं कि हम लोगों की ड्यूटी कितनी है और कितने लोगों को एक शिफ्ट में ड्यूटी करना है। अच्छा, अगर इसे तू 1 महीना यहाँ बैठा रही गया और दोनों कंपनी से या कर्मचारी ना आई तब क्या करबा? वो तो उनको यहाँ भागते हुए आना पड़ेगा। जैसे कल एक्सीएन ऑफिस के पास हमने जब घेराव किया एक्सीएन साहब का, माननीय एक्सीएन साहब अपने यहाँ लम्बुआ डिवीजन में बेदूपारा में, तो वहाँ मैनेजर आ गए अजय त्रिपाठी और सुपरवाइजर भी आ गए। तो हमने कहा कि भैया अभी आपने आधे अधूरे लोगों के कर्मचारियों का वेतन लगा दिया और सबसे पहले आपने ये गलती की है कि आपने पदाधिकारियों का वेतन लगा दिया। आपको सबसे पहले कर्मचारी का वेतन लगाना चाहिए, तब हमारा लगाइए। सही है, कर्मचारी हमारे यही करते हैं। जिंदाबाद। जो वेतन कहने का मतलब हमारा वेतन हमने फोन करके उनसे मंगवा लिया, जिसमें हमारी किसी से बात हुई हम नाम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि मानवर आपने ही तो कहा था कि हमारा वेतन आप लगा दीजिए पदाधिकारियों का, कर्मचारी का बाद में। हमने कहा आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है? उन्होंने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझसे मजाक मत करिए, मुझसे मजाक करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो ये सब सारी समस्याएं हैं, इसको हमारे कर्मचारी साथी भाई यदि हमारा साथ देंगे, क्योंकि हम भी कर्मचारी ही हैं, इन्हीं के बदौलत हैं। जो भी संगठन के पदाधिकारी बनाए गए हैं वो कर्मचारी ही चुने हैं, तो हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये साथ देंगे तो हम उठने वाले कट्टा ही नहीं है। अगर इस बार हमारे किसी कर्मचारी ने हमको धोखा दिया या साथ नहीं है तो मैं कमेटी को भंग करके और मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। सबसे पहला मेरा यही ऐलान है। सीधी सीधी बात है हमारी, क्योंकि लड़ाई हम अपनी अकेले की नहीं लड़ रहे हैं। हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं सबकी अपने साथ साथियों को लेकर के लड़ाई जो भी लड़ना हम लड़ रहे हैं। हमारी वाजिब लड़ाई है, हमें समय से वेतन मिलना चाहिए। हमारे किसी कर्मचारी को कहीं बिजली से दुर्घटना हो जाता है तो उसका इलाज कराना चाहिए। उसके लिए बाकायदा इन्होंने इनके 100 एग्रीमेंट के पन्ने में सब कुछ है। अभी कल ही वार्तालाप हो रही थी एक्सीएन साहब के यहाँ, तो हमारे ओरियन कंपनी के मैनेजर अजय त्रिपाठी जी ने कहा कि एसआई का पैसा तो आता ही नहीं है। हमने कहा जब आता नहीं है तो हमारे सैलरी से कटता क्यों है? जब हमारा पैसा कट रहा है तो हमको उसका लाभ मिलना चाहिए। जो कर्मचारी घायल हो रहा है, जो कर्मचारी, उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग चंदा इकट्ठा करके अपने कर्मचारियों का इलाज कराते हैं। जो बचने लायक रहते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं बच पाते हैं वो गुजर जाते हैं। तो क्या सबके ठेका तो ही ले रखे? हमने ठेका तो नहीं ले रखा है, लेकिन हम अपनी समस्याओं से लोगों को अवगत कराते हैं। हमने ठेका किसी का नहीं ले रखा है। हम एक संगठन के पदाधिकारी हैं और इन्हीं की बदौलत बनाए गए हैं, तो इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम जायज कदम उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, जैसे बंद दिखा था तो 150 जने, हाँ, मान ले मतलब 10 जने बचे तो क्या करता? तब भी हम तो बैठे रहेंगे, लेकिन यही एक ही बार। इसके बाद फिर कोई कर्मचारी यदि नहीं अगर साथ रहता है तो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा। सीधी सीधी बात है। हम तो पहले ही कह दिए हैं कि अगर हमारा साथ लोग देंगे तो हम कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ हमेशा के लिए खड़े रहेंगे और कहीं भी झुकेंगे नहीं, ना किसी से डरेंगे। अच्छा, मान लिया कंपनी तोहार मांग न माने, हाँ, छोड़ साहब है तो उसे तोहार पिछवाड़ा लाल करे तो क्या करता? उनको हमारा पिछवाड़ा लाल करने के लिए तो उनके घर में भी अंधेरा हो जाएगा मान्यवर। ऐसा नहीं है, बिजली हम चलाते हैं, बैठते हैं, बिजली हम चलाते हैं। 50 के भी टेम्परेचर पर हम खंभे पर चढ़ करके कार्य करते हैं।
तो हम लोगों का वेतन समय से अगर नहीं आएगा तो अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे साथ कोई भी अत्याचार किया जाएगा, हम उसको सहन कतई नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। तो काट उनकी ऐसी चला क्या लाइनें काट उनकी भी ऐसी बंद हो जाएगी, वो मछली की तरह छटपटाते हैं, ये खुद बाहर आ जाएंगे। जैसे एक बार लखनऊ में लाइनमैन का चालान काट दिया दरोगा जी ने, तो लाइनमैन ने जाकर के पूरे थाने की बिजली काट दी। वीडियो वो यहाँ समझे कि मैं एसी में बैठा हूं तो मैं बहुत बड़ा हूं, हमसे बड़े हैं वो। अगर हमसे वो है, उनसे हम हैं, तो हमसे भी वो हैं, ये मान के चलना पड़ेगा। हम भी उन्हीं के शाखा हैं। हम जिस दिन कार्य नहीं करेंगे पूरे प्रदेश में अंधेरा हो जाएगा मान्यवर। और सरकारी विभाग के पास एक भी लाइनमैन नहीं है। अगर जो भी लाइनमैन है वो फर्स्ट क्लास का रेड चीफ का जूता और मोजा लगा करके, कपड़े फर्स्ट क्लास पहन करके रेवेन्यू का काम कर रहा है। बाकी सारा कार्य हमारे संविदा कर्मचारी साथीदारी कर रहे हैं। उनका अगर मनई चाहिए हुए हाँ, तो उनका कहीं 10,000 15,000 टोका दे तो हमारे क्या काम। हाँ, वो काम तो करेंगे, लेकिन तब तो हर का हुई मेरा वो तो पहली बात हटा नहीं पाएंगे। अब हटाने का कार्य तो उनका खत्म हो गया। जब तक एमडी साहब का आदेश नहीं होगा, ये किसी को हटा नहीं सकते हैं, या किसी को हटा के दिखा दें। इस समय किसी को भी हटा के दिखा दें, हटा नहीं सकते हैं। हाँ, वेतन मांगेगा कोई तो हटा देंगे, काम करेगा कोई तो। काम का दबाव बहुत है हम लोगों के पास। हम लोग आए दिन क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं? सही सिस्टम कहीं नहीं है। फोन पर शट डाउन हो रहा है, फोन से हम लाइन चला रहे हैं, कहीं जरा सा मिस्टेक हो गया तो पता लगा फला फीडर पे हम शट डाउन लिए, चालू कर दिए तो हम लटक गए। यही सब हो रहा है हम लोगों के साथ में। और ना ही कंपनी के तरफ से एक बार सिर्फ सुरक्षा किट हम लोगों को दिया गया है। किसी को एक पावर हाउस पर जैसे 5 सुरक्षा किट दे दिया गया, तो अगर 4 लाइनमैन है तो अगला लाइनमैन वो कैसे काम करेगा एक सेफ्टी किट से? आप बताइए, एक ही सेफ्टी किट में लाइनमैन कैसे काम करेगा? तो ना इन्होंने हमारे एसएसओ को ग्लव्स दिया है, वही सिर्फ 2019 के बाद एक बार मिला हम लोगों को सेफ्टी किट, और इसके बाद कुछ नहीं मिला है। यहाँ तक कि जूता वर्दी सब कुछ मिलना चाहिए, टार्च मिलनी चाहिए, फ्लाश मिलना चाहिए, अर्थ चैन मिलना चाहिए, हमको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन कोई भी सुविधा हमको नहीं मिली है। सब सुविधा हम अपने पास से करके, गांव से सीढ़ी मंगा करके, अगर कहीं पोल लंबा है तो उस पर हम सीढ़ी लगा करके चढ़ के जान जोखिम में डाल करके कार्य करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी के चलते हम लोग धरना प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं, और इस बार हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमको लिखित में लिख करके नहीं दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ इनके एग्रीमेंट के पन्ने पर यह दर्शाया गया है कि आने वाली 7 तारीख तक किसी भी स्थिति में हम लोगों के वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। कभी नहीं हुआ है आज तक, इसका रिकॉर्ड है। उसके बाद भी आप लोग काम करते हैं? हाँ, उसके बाद भी हम लोग काम करते हैं। काम इसीलिए करते हैं कि खर्च घर का चलाना है। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो खर्चा कैसे चलेगा? हमारा कहने का मतलब है मान्यवर कि हमारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमारे कर्मचारियों की समस्याएं हैं, उसका निदान जब तक नहीं हो जाता है, हम लोग इस बार धरना स्थल से उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कमर एकदम आपकी कस ली। इस बार हम लोगों ने कमर कस लिया है। इसका निराकरण होकर के ही रहेगा, चाहे वो कंपनी का कोई भी हो, वो आकर के यहाँ जवाब दे। अच्छा, एमा आपके और पदाधिकारी के हैं? और पदाधिकारी हमारे भाई साहब टिंकू जी, जितेंद्र सिंह जी हैं, उपाध्यक्ष हैं हमारे जिला। बैठा तो जितेंद्र भाई, ऐसे मोटा मसाला है, कैसे खबर चढ़ जाते हैं चला के बोले वाला क्या लगा भैया? सबसे पहले ये बताओ तो कैसे खम्भों चढ़ा थे? खम्भों चढ़े बदे आजकल आ गया है खपचा, तो वो लगा ले पुल चला जा, चाहे जैसे चढ़ा तो वो चढ़ जा गया। अब पुल तोड़ रहे तो गिर जा गया, अंतर इतना ही है। अच्छा, हाँ, तो ये बताओ, ये कौन आपके अध्यक्ष जी, मीडिया प्रभारी और आप जो ना उपाध्यक्ष आए, तो हर सबके कार्यक्रम हमका कुछ कम समझ में होता है। जब देखा हमारे कार्यक्रम ये कम समझ में आवत है कि हमारे यहाँ थोड़ा एकता कमजोरी है। अच्छा, ये कार्यक्रम थोड़ा कम समझ में आवत। और रही बात कागज में समझे के, तो ये है कंपनी के एग्रीमेंट
अच्छा। जिसको मध्यांचल के प्रबंध निदेशक द्वारा किया गया है, हाँ। ठीक ना। इसमें जो है बाइलाज में लिखा हुआ है कि इतना मटेरियल हमको चाहिए, जैसे कि हमारा जो है मीडिया प्रभारी जी ने आपको अवगत कराया होगा, लेकिन कंपनी द्वारा आज तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। अच्छा। इसमें आप देख रहे होंगे पेमेंट क्लास के लिए जो है भर्ती के लिए क्लास दिए गए हैं, किस किस हेड में किस तरह भर्ती होनी है, लेकिन हमारे कुशल तो कहीं है ही नहीं लिखा पढ़ी में कोई, और एक्सीडेंट इसीलिए होता है। और कुशल ये जिसको जानकारी नहीं है, यही तो होगा। हाँ उसको हेल्पर में रखा जा सकता हाँ। है, लेकिन कुशल वो होता है कि जो ITI होल्डर होगा, ITI होल्डर हो, जिसको पूरी वही खंभे पे चढ़ने का अधिकार है उसके पास। हमारे कुशल और कुशल को चढ़ने का अधिकार नहीं है खंभे पे। खंभे पे चढ़ने का अधिकार सिर्फ कुशल कर्मियों को है। लेकिन ओकरे बादो चढ़ाता है। अगर कुशल कर्मी भर्ती ना के यहाँ कागज में भर्ती के यहाँ केवल ड्राइवर बा, केवल एक्सचेंज ड्राइवर बा, केवल SDO ड्राइवर बा, केवल एसिक ड्राइवर बा, केवल जो ना मेनका गांधी सांसद क्या काम करता है, कुल तो भरा है जिला भर में नेता के यहाँ। मतलब जो काम करने वाले ITI होल्डर के उस पे जिसको भर्ती किया गया है, सब कागज में है, कुल सारा खेला कागज में है। अभी आप ग्राउंड पे हर पावर हाउस पे स्थलीय निरीक्षण कर लीजिए, आपको कागज में एम्प्लॉय मिल जाएंगे ज्यादा। अच्छा। और स्थलीय निरीक्षण करेंगे ना गिने चुने एम्प्लॉय मिलेंगे। हाँ, उसमें पता चलता है कि गांव के हैं, कोई 100-200 रुपए लेते हैं आके काम करते हुए। तो क्या करिए 100-200 रुपये। अतीफा इंटरप्राइजेज, हमारे यहाँ उचित रेट पर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक के सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, AC, अलमारी, गद्दा आदि उचित रेट पर उपलब्ध है। और हमारे यहाँ 0% ब्याज पर आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है अतीफा इंटरप्राइजेज, अमहट चौराहा, सुल्तानपुर। कि कागज में वर्कर ज्यादा है, कर्मचारी ज्यादा है और ग्राउंड में कम है। ग्राउंड पे कम है। तो ये जो कागजों में भर्ती उर्ती की ना है, तो वो कहाँ है? वह सब क्यों नेता के यहाँ, क्यों विधायक के यहाँ, क्यों एक्सीएन के यहाँ, क्यों SDO के यहाँ, क्यों AC के यहाँ है, सब भर्ती यहाँ। सबका खासम खास सब भर्ती चलता है, कोई दिक्कत ना है। क्यों पानी पिया होता है, क्यों चपरासीगिरी करता है, क्यों गाड़ी चलाता है, सबकी व्यवस्थाएं बनी हुई है। जब गाड़ियों का टेंडर हुआ है और आज तक पूरे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में सुल्तानपुर जनपद में कोई भी टैक्सी परमिट गाड़ी नहीं चलती, जबकि टैक्सी परमिट गाड़ी होनी चाहिए। जब टेंडर हुआ है तो उसके ड्राइवर को तनख्वाह ड्राइवर को मालिक को देना चाहिए, तो वो संविदा कर्मचारी क्यों है सर? क्यों है संविदा कर्मचारी? किस अधिकार से उसको संविदा कर्मचारी बनाया गया? ड्राइवर की तनख्वाह लेने के लिए, ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए। उस तरह से ठेकेदार को लाभ पहुंचाया जा रहा है। टैक्सी परमिट गाड़ियां क्यों नहीं चलवाई जा रही विभाग के पास? कई अधिकारी ऐसे हैं जो अपने पर्सनल गाड़ी चलते हैं, ठेकेदार के खाते में पेमेंट जाता है, उससे पेमेंट ले लेते हैं। मतलब तोरे का हिसाब से भ्रष्टाचार है का? पूरा भ्रष्टाचार है। बिजली विभाग में बड़े पैमाने भ्रष्टाचार है, टेंडरों में बड़े पैमाने घोटाले हुए हैं। किन टेंडरों की आप बात करना चाहते हैं? जिस जिले के 90% टेंडरों में भ्रष्टाचार ही है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का विभाग कहीं आपको पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। मतलब बिजली विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। कागज में कुछ होता है, जमीन पे कुछ होता है। अभी जो है भ्रष्टाचार की नीयत इस तरह बढ़ चुकी है कि PWD के साथ जो धोखाधड़ी की जा चुकी है। आपने सुना होगा कि शहर में जो है अमहट से लेके जो है गोलाघाट तक रोड शिफ्टिंग की लाइन बन रही है, पयागीपुर से गोलाघाट रोडवेज तक लाइन बन रही है। PW ने दिया 3.5 करोड़ रुपए, टेंडर हुआ 1,75,00,000 का, बाकी पैसा कहाँ चला गया? आखिर वो पैसा अगले विभाग को क्यों नहीं वापस किया गया आज तक? तो आपके उच्च अधिकारी जो है वो बताए, वो तो वही बता पाएंगे ना कि अगर वो पैसा गया कहाँ, किस हेड में चला गया। लाइन बननी है लेफ्ट साइड से, बन रही है ताली जो है लेफ्ट साइड की जगह रॉन्ग साइड से। क्यों बन रही है? किसके अनुमोदन से बन रही है किसी पास जवाब? अभी ये देखिए, कंपनी ने एक लेटर दिया है ज्वाइनिंग,
11 महीने से ये लड़का काम कर रहा है और आज मिला ना कुछ मिला। एक लेटर अभी आपको और दिखाता हूँ। पूर्व एसी धीरज सिन्हा द्वारा जारी लेटर है। कंपनी में काम कर रहा है, हाजिरी जा रही है और अभियंता दस्तखत कर रहा है, उसके बाद भी इसका पेमेंट नहीं आ रहा। आखिर क्यों नहीं आ रहा? एम्प्लॉय काम कर रहा तो पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये जो आपने दिखाया कि ये एम्प्लॉय है काम, ये कंपनी का लेटर है, ये हमारे घर का बना लेटर नहीं है। ये बंदा कहाँ काम करता है? ये पकड़ी करता है, पकड़ी केंद्र में। हाँ देखिए, गलती है ना, अगर ये कोनो अधिकारी कर्मचारी क्या करा तो तनख्वाह आ जाता है। हाँ, तो ये बात आपने अभी सही कही पत्रकार महोदय जी कि ये अगर किसी का चपरासीगिरी करता होता तो इसकी तनख्वाह महीने में आती। तो एक समझाओ कि भैया इसको समझाना पड़ेगा कि ये सीसी करे किसी के हाँ, जाके जाके एलसीसी करे। सही बात है ये। तभी ये जो है चाटुकारिता करेगा तो इसकी तनख्वाह मिलेगी। ये ऑलरेडी अधीक्षक अभियंता द्वारा, इससे बड़ा अधिकारी तो जिले में नहीं बैठता, तो किसकी एलसीसी करे?